सो है गाइस, पाइथन की सीरीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और अब न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, लिस्ट। तो लिस्ट को अगर हम डेली लाइफ से देखें तो लिस्ट किसे कहते हैं? अगर आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों की आप एक लिस्ट बना के जाते हो कि हमें वहाँ पे जाना है, हमें वो खाना है, हमें वो पीना है, हमें शॉपिंग करना है, हमें और भी चीज़ें करनी है, तो उन सब चीज़ों का एक लिस्ट बना के जाते हो। लेकिन अगर हम लिस्ट की बात अगर हम पाइथन में करते हैं तो एक सिंगल वेरिएबल में कोई एक सिंगल वेरिएबल है, उसमें मल्टीपल वैल्यू को डिफाइन करने को ही हम कहते हैं लिस्ट। अच्छा जी, लिस्ट बनाते कैसे हैं हम एक बार लाइव देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर जाते हो शॉपिंग के लिए, ठीक है, शॉपिंग के लिए जाते हो तो शॉपिंग नेम से आपने एक लिस्ट बनाई। आपने अब उसमें वैल्यू सारी रखनी है, क्या क्या करना है शॉपिंग के लिए। बाहर जा रहे हैं तो शॉपिंग के लिए क्या क्या करना है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहला तो आप शॉपिंग करोगे, ठीक है। या फिर आप पहले जाओगे तो आप पहले क्या खरीदोगे, जीन्स वगैरह, जीन्स लिया, कॉमा लगाया। और भी कुछ आपको लेना है, लाइक शर्ट लेना है, शर्ट किया। लाइक और भी आपको कुछ लेना है, लाइक शूज़ लेना है, शूज़ लिया। सॉरी, ये डबल कोट्स में रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो शूज़ लिया। और भी लाइक जो भी आपको लेना है वो सारी चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाओगे। तो सिंपली लिस्ट कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे शॉपिंग नेम से मतलब जो भी नेम देना है लिस्ट को, लिस्ट के नाम नेम दीजिए एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कीजिए और कॉमा की हेल्प से मल्टीपल वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर करते रहिए। अब इसको प्रिंट करना तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट शॉपिंग, यानी कि जिस नेम से आपने आप यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उस नेम को आप यहाँ पे रख दो। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो रन करते ही हमारा जो है लिस्ट सामने आ जाएगा, राइट। तो ये है लिस्ट बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं कि क्या ये ज़रूरी है। क्या आप बाहर जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि हम अलग अलग शॉपिंग करना तो उसका अलग लिस्ट बनाएंगे, और भी चीज़ें खाना खाना है तो उसका अलग लिस्ट बनाएंगे। अलग लिस्ट तो बनाते नहीं हो, एक ही में सारी चीज़ें करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे पाइथन में भी यही, पाइथन रूल भी यही कहता है कि एक सिंगल लिस्ट में आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल, अलग अलग टाइप की वैल्यू जो है डिक्लेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दिख रहा हो, आपके सामने एक स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ली है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बूलियन वैल्यू ली है, यानी कि तीनों टाइप के यहाँ पे वैल्यू मिल गए हमें, स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू एंड बूलियन वैल्यू। अगर हम इसे रन करेंगे तो कोई भी हमें एरर नहीं आने वाला। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो कोई भी हमें यहाँ पे एरर नहीं आने वाला। आप देखो यहाँ पे हमारा पूरा आउटपुट आ गया। तो इसलिए लिस्ट क्या कहता है कि भैया जो है आप किसी भी टाइप के हो, हमें लिस्ट से मतलब है, आप लिस्ट बना लो। और लिस्ट बनाने का एक ही रूल है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो और आप सही तरीके से उसमें, यानी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो डबल कोट्स के अंदर लिखो और उसे कामा से सेपरेट करते जाओ, यही कहता है। अच्छा जी, अब लिस्ट को अगर हमें किसी पर्टिकुलर लिस्ट को एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे? एक्सेस करने का मतलब मैंने ढेर सारी लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बना के मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर लिस्ट को, किसी पर्टिकुलर आइटम को हमें एक्सेस करना हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडेक्स क्या चीज़ होती है। इंडेक्स का मतलब पोजीशन क्या चीज़ होती है। इंडेक्स इज इक्वल टू पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल टू इंडेक्स, तो दोनों सेम है। तो हम ये समझते हैं पोजीशन क्या चीज़ होती है। तो पोजीशन, लिस्ट में पोजीशन जो लिस्ट में जो आइटम स्टोर होते हैं वो एक्चुअली एरे टाइप में स्टोर होते हैं। एरे टाइप इन द सेंस, एरे में क्या होता है कि जीरो पोजीशन, वन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ऐसा चलता है ना। तो सिमिलरली क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, एरे लिस्ट में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इंडेक्स जो है, इंडेक्स के फेस में ये स्टोर होते हैं। तो पहला इंडेक्स क्या हो गया, जीरो इंडेक्स। दूसरा पोजीशन क्या हो गया, वन फर्स्ट पोजीशन। तीसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, थर्ड पोजीशन पे जाएगी, सेकंड पोजीशन पे जाएगी, राइट। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्म में जीरो पोजीशन से वैल्यू स्टार्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, यानी कि ढेर सारा हम बहुत बड़ा एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें पर्टिकुलर अगर हमें एड्रेस मालूम है, पोजीशन मालूम है, तो उस लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमें जीरो पोजीशन वाला, यानी कि आगरा को हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। आगरा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट, जिस नेम से हमने लिस्ट बनाया है, लिस्ट को लिया, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब आगरा की पोजीशन क्या है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगरा की पोजीशन जीरो है। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा आगरा। देखिए यहाँ पे आया आगरा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें यहाँ पे एक और लिस्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, कॉमा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेता हूँ, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर मेरे सिटी का नेम। तो अगर मैं इसे अब सेव करूँ, अब मुझे गोरखपुर को एक्सेस करना है, तो गोरखपुर को एक्सेस करने के लिए उसका मुझे पोजीशन पता होना चाहिए। तो आगरा जीरो पोजीशन पे है, मुंबई फर्स्ट पोजीशन, दिल्ली सेकंड पोजीशन, गोरखपुर थर्ड पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ पे थर्ड पोजीशन लिखूँ, सेव करूँ और रन करूँ तो मुझे गोरखपुर प्रिंट मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो गोरखपुर मुझे यहाँ पे प्रिंट आउट मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट को एक्सेस करने का। आई होप आपको लिस्ट में समझ में आए। लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो अलग अलग मेथड पे हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो होप आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत आ रही हो देन प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, सॉरी फॉर दैट। तो कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अकाउंट। सो बाय इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी।